हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको एक चूड़ीदार सलवार की मैं पूरी स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसकी कटिंग की वीडियो भी मैंने डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए। यहाँ पर ये जो है ये बेल्ट के कपड़े कटे हुए हैं और ये बेल्ट है, तो बेल्ट इससे बेल्ट बनाने वाले हैं। और यहाँ पर ये मियानी कटी हुई है और ये पूरी सलवार कटी हुई है। तो यहाँ पर जो इसके अलग यहाँ पर जो भी घुटने की या चूड़ी की जहाँ पे हमने मार्किंग की हुई है हिप के पास, वो सब पे मैं यहाँ पे कट डाल देती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएंगे ये। और यहाँ ये हो गई है, इसके पार्ट्स है जो अलग अलग कटे हुए हैं, जो टुकड़े जोड़ने हैं। तो पहले यहाँ कट डाल देते हैं, जिससे कि जब हम फिटिंग डालेंगे उस टाइम पे इस कट से हमें बहुत ही आसानी होती है फिटिंग डालने में। अब यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा इसके कपड़े जो इससे कट सलवार जब हम कट करते हैं तो कपड़े यहाँ कम पड़ते हैं, तो वहाँ पे मैंने ये कट किया। आपने कटिंग की सलवार नहीं देखी है अगर इसकी वीडियो, तो आप जाकर देख लीजिए चूड़ीदार सलवार की। तो यहाँ पर मैं कपड़े को हमें ऐसे अटैच करना है यहाँ पर। तो चलिए पहले हम फटाफट इसे अटैच कर लेते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा। स्टिचिंग वीडियो हमेशा थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन जब तक वीडियो आप देखेंगे नहीं पूरी, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी चूड़ीदार सलवार की स्टिचिंग। और ये जो चूड़ीदार सलवार की कटिंग है उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर आपको इसकी कटिंग में कहीं प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को देखिए, मैंने बहुत ही आसान तरीके से उसकी कटिंग भी बताई है। और अभी मैं इसकी स्टिचिंग बता रही हूँ, तो स्टिचिंग बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हमें जो इसके एक पार्ट्स जो कट हुए थे वो पहले हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चलिए इसे अटैच करती हूँ, उसके बाद हम बेल्ट बनाएंगे इसे। अब यहाँ पे हमें मियानी लगानी है। तो मियानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है चूड़ीदार सलवार में, क्योंकि इसके बिना इसकी जो फिटिंग है वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको नीचे में दोनों पैर के जो पार्ट्स अटैच होते हैं उसके बीच में मियानी लगानी होती है। मियानी लगाने का तरीका भी बहुत ही अलग होता है, लेकिन इसे बहुत ही ध्यान से देखना होता है। बहुत ही ईजी लगाना, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो मियानी जो है वो उल्टी पुल्टी लग जाएगी, नीचे ऊपर हो जाएगी। तो उसका जो नीचे का जो कॉर्नर जो होता है उसे हमेशा ऊपर की तरफ लेना होता है, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसकी स्टिचिंग डाल दी है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी टॉप सिलाई दे दूँगी। और हमें इसे इसी तरीके से 2 मियानी कटती है और दोनों तरफ लगती है। तो यहाँ पर मैं वही लगा रही हूँ। एक तरफ मैंने लगाया है इस मियानी को, अब दूसरे वाले पाँव को पहले इसके साथ में अटैच कर दूँगी। फिर हम दूसरी तरफ जाकर के दूसरी मियानी को अटैच करेंगे, तो जिससे कि ये दोनों सलवार आपस में जुड़ जाएगी। दोनों पैर जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे चूड़ीदार के। और उसके बाद फिर हमें बेल्ट वगैरह रेडी करनी है। तो यहाँ पर मैं मियानी को अटैच कर रही हूँ। तो इसे ध्यान से देखिए मैं कैसे अटैच कर रही हूँ। मैं दूसरी साइड से भी आपको अटैच करके दिखाऊँगी, तो जिससे कि आपको अच्छे से मियानी अटैच करना आ जाएगा।
अब यहाँ पर मैं बेल्ट बनाऊंगी। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ कपड़े जो कटिंग किए हुए बेल्ट के, तो वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, तो वो उसकी मेजरमेंट मैंने इसकी कटिंग में बता दी है। तो यहाँ पर अब बेल्ट जो है वो उसके पहले हम थोड़ी सी ऊपर से फोल्डिंग कर लेंगे, जो ऊपर के साइड में जहाँ से हमें डोरी डालने की जगह बनानी है वहाँ पे। और नेफा जो बनाते हैं हम, तो वहाँ पे पहले एक पतली सी 1/2 इंच की हम सिलाई से उसे फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फोल्डिंग डाल रही हूँ और उसके बाद हम इसकी बेल्ट को आपस में अटैच करके बेल्ट बनाने वाले हैं। तो बेल्ट जैसे आप सलवार के लिए भी बनाते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे बेल्ट बनानी है, उसमें कोई भी अलग कुछ भी नहीं है, बेल्ट हमें वैसे ही बनानी है। तो चलिए हम पहले फटाफट बेल्ट को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि चूड़ीदार सलवार की बाकी की स्टिचिंग कैसे होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चूड़ीदार जो शलवार है वो उसकी बेल्ट भी बन गई है। अब हमें यहाँ पर दोनों को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने सलवार को रख लिया है और इसे वो भी आपस में जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें बेल्ट के साथ अटैच करना है, तो हम बैक पार्ट को लेंगे। तो सलवार का तो बैक फ्रंट अभी सेम है, लेकिन जो हम बेल्ट बनाते हैं तो उसका तो बैक और फ्रंट पता चल जाता है, क्योंकि नेफा डालने का जो जहाँ से नेफा बनता है, डोरी डालने की जगह फ्रंट होती है। तो हम यहाँ पे उसका फ्रंट नहीं, उसका बैक साइड लेंगे और बैक साइड लेकर के वहाँ पे आपको कट डाल देने हैं। और यहाँ से मैं इसके पजामे को ले रही हूँ और पीछे से हमें अटैच करना है। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो उससे मैं छोटी छोटी यहाँ पे प्लेट से पूरे में नहीं डालूँगी, थोड़े थोड़े करके, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो भी आपने ये ली है कटिंग में, मैंने बताया है कि इसकी मैं यहाँ पर कितनी विड्थ मैंने ली है। तो आपके कितने यहाँ पे बच रहे हैं उसी के हिसाब से आपको छोटे छोटे आपको यहाँ पे चुन्नट डालते जानी है, ऐसे करके। तो मैं पूरे सलवार में ऐसे ही छोटे छोटे चुन्नट 2-2 इंच की दूरी पे मैं डालते जाऊंगी।
जिससे कि ये जो चूड़ीदार सलवार होती है वो कभी वो जल्दी उठने बैठने में फटती नहीं है, क्योंकि उसमें चुन्नट होती है तो वो फटती नहीं है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है और आपको काफ़ी कंफर्टेबल भी लगता है इस तरीके से। इसलिए हमेशा इसके पीछे और आगे हम छोटी छोटी प्लेट्स डालते जाएंगे। इसके लिए हमें जो हम कपड़े लेते हैं तो वहाँ पे हमें कटिंग में ही कुछ एक्स्ट्रा करके करने होते हैं, जिससे कि थोड़ी थोड़ी प्लीट्स अगर आप डालेंगे तो बराबर आएगी। जैसे अभी चूड़ीदार सलवार की क्या है कि वो एकदम से बराबर बेल्ट के बराबर भी रखते हैं लोग, तो जिससे कि वो उठने बैठने में वो फटते हैं सलवार या। लेकिन आप इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चुन्नट डाल के अगर बनाएंगे पूरी सलवार में तो वो फटेंगी नहीं। तो यहाँ पर मैं वही डाल रही हूँ और पूरे सलवार में छोटी छोटी चुन्नट डालते जाना है और डाल करके आपको पूरी बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो यहाँ मैं करके आपको दिखा रही हूँ, आप देखिए। तो इस तरह से पूरी चुन्नट पड़ गई है। अब यहाँ पर जो हमने डाली है बेल्ट अटैच की है, तो अब उसकी हम एक टॉप की सिलाई दे देंगे, जिससे कि सिलाई जो होती है वो बैठ भी जाती है और मजबूत भी हो जाती है। तो यहाँ मैं टॉप की सिलाई पहले पूरे राउंड में मैं दे दूँगी। तो चलिए यहाँ पे हम सिलाई दे देते हैं राउंड में।
अब यहाँ नीचे में हमें बटन वाली बनानी है। एक होती है बिना बटन की बनती है, तो वैसे ही सिलाई डाल देते हैं उसकी पूरी नीचे से। और यहाँ मुझे बटन वाली बनानी है, तो मैं यहाँ पे 7 से 9 इंच तक की आप कोई भी आप लेंथ ले सकते हैं। और वहाँ पे आप मार्क करके आप मार्किंग कर लीजिए। मार्किंग करने के बाद कपड़े को अच्छे से मिला लीजिए, मार्क कर लीजिए और यहाँ तक आपको सिलाई डालनी है। यहाँ से आपको सिलाई ऊपर की तरफ शुरू करनी है। तो मैं यहाँ कट डाल देती हूँ और दोनों पाँव में आपको वैसे ही करने हैं, कट डाल देने हैं। कट डालने के बाद अब ऊपर से यहाँ मैं दूसरे पाँव में भी वैसे ही कर दे रही हूँ। और करने के बाद आपको क्या करना है कि जहाँ पर आपने कट डाली है वहाँ के से आपको जो आपने 1.5 इंच की मार्जिन सिलाई में मतलब सिलाई के लिए जो आपने उसके बाद जो उससे एक्स्ट्रा जो लिया है मार्जिन, उस मार्जिन पर फिटिंग की जो सिलाई है आपको वो सिलाई पे आपको स्टिचिंग डालनी है पूरे सलवार में। वहाँ यहाँ से आपको शुरू करनी है और फिटिंग की सिलाई आपको डाल देनी है सलवार में। हम यहाँ पे पहले फिटिंग की ही डालेंगे, जैसे कुर्ती में पहले फिटिंग के डालते हैं, उसके बाद हम यहाँ नीचे से उसकी जो स्लिट बनाते हैं वैसे ही इसमें भी करना है। पहले सिलाई डालेंगे, उसके बाद आई हुक की जो हमें आई हुक के लिए जो बनाना होगा तो वो हम फोल्डिंग नीचे डालेंगे। वो भी मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँगी उसकी आई हुक के भी बनाने। तो उससे भी बहुत आसानी से आप वहाँ पे बनाकर उसमें बटन डाल सकते हैं, अगर चूड़ीदार सलवार में आपको बटन वाले बनाने हैं मतलब हुक वाले बनाने हैं तो चलिए मैं इसकी पूरी स्टिचिंग ऊपर तक डाल देती हूँ। और जो कट हमने डाले थे वो कट से कट को मिलाते हुए आपको करना है। अगर आपको कट से कट नहीं मिला रहे हैं तो आपकी जो सलवार की सिलाई है वो ऊपर नीचे हो जाएगी और वो बराबर नहीं आएगी। इसलिए आपको हम कट पे कट मिलाते चलना है। जहाँ पे आप मियानी की सिलाई आपने की हुई है उस सिलाई को भी सिलाई से मिलाते हुए ही आप आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से इसे सिलाई डालनी है, तो मैं उसी हिसाब से डालूँगी और यहाँ मेरी पूरी सिलाई ऊपर से नीचे तक बराबर उतरेगी। बहुत लोग घिस लेते हैं एक ऊपर के पल्ले या नीचे के पल्ले को अगर एक्स्ट्रा घिस देते हैं तो पता चलता है कि कपड़े बाद में जा कर के कोई एक पल्ला जो होता है वो छोटा या बड़ा हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको कट से कट मिलाने हैं। मियानी की जो सिलाई है वो दोनों पार्ट की बराबर मिलाते हुए ही आपको नीचे उतरनी है। तो अब सिलाई हो गई है। अब यहाँ पे हमें आई हुक की पट्टी करनी है, तो उसके लिए कुछ भी अलग से पट्टी यहाँ पे हमें नहीं लगानी है। बहुत ही आसान तरीका मैं बता रही हूँ। जहाँ से आपने कट डाल दिया है बस वहीं से आपको इसकी फोल्डिंग लेनी है। तो मैं यहाँ पर ये फोल्डिंग करके आपको बताती हूँ, देखिए इसको ध्यान से। यहाँ मैंने इसे ले लिया है। अब इसे मैं ऐसे करके बराबर फोल्ड करूँगी और फोल्ड करके जो भी आपने 1.5 इंच या 2 इंच की जो मार्जिन ली हुई है अंदर में, तो उसको यहाँ पर आपको ऐसे करके फोल्ड करके पहले इसे बराबर कर लेना है और इसकी सिलाई डालनी है। तो ये मैं यहाँ पे जो बना रही हूँ ये मैं हुक के लिए बना रही हूँ। तो इसको मैं अंदर की तरफ लूँगी और लेकर के पूरी बराबर सिलाई में डालूँगी। और जब आई के लिए बनाएंगे तो पट्टी को थोड़ा बढ़ा करके बाहर की तरफ बढ़ाएंगे और बढ़ा करके उसे बनाएंगे, तो वो वहाँ पे हम आई बना लेंगे। तो ये मैं हुक के लिए बना रही हूँ। और बनाने के बाद हमें यहाँ से लॉक कर देनी है सिलाई को और यहाँ से हमें सिलाई निकाल लेनी है। अब हम दूसरे पार्ट में जाएंगे और दूसरे पार्ट में हम वैसे ही फोल्ड करें। देखिए ये बन गई। अब दूसरे पार्ट में जाना है तो यहाँ पे हमें थोड़ा उसको बाहर की उसी पट्टी को हमें अंदर की तरफ नहीं लेकर के उसे बाहर की तरफ ही लेना है, फुल डाल करके। देखिए यहाँ पे और डाल करके ये हम आई के लिए इसे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे हो गई है। चलिए अब इसकी सिलाई डाल देते हैं और इसी टाइप से ये आई हुक की पट्टी हमारी ये बन करके इसमें रेडी हो जाएगी। और उसी तरीके से हम दूसरे पाँव की भी रेडी कर लेंगे।
तो इस तरह से आपने देखा कि चूड़ीदार सलवार या चूड़ीदार पजामा जो भी बोलिए, इसकी पूरी सिलाई हो गई है। इसमें चुन्नट पूरी पड़ी हुई है और ये काफ़ी अच्छे से सिलाई इसकी हो गई है। यहाँ पे आई हुक की पट्टी भी इसकी बन गई है, बट इसमें यहाँ पे आप आई हुक अटैच कर लीजिए। तो ये पूरी सिलाई हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से हुई है। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई हो समझने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसके जवाब दूँगी। और इसकी स्टिचिंग की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जा कर के देखिए। उसकी इसकी कटिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो कटिंग की वीडियो देखिए और उसके बाद आप स्टिचिंग की वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आपने कटिंग की वीडियो देखी हुई है तो फिर आप स्टिचिंग की वीडियो देखिए और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं उसके जवाब दूंगी। सो फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।